हेलो एवरीवन, अब यहाँ पर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 देख लेते हैं क्या बोला है हमसे। क्वेश्चन नंबर 69 बोला है हमसे, राइट द केमिकल इक्वेशन टू इलिस्ट्रेट ईच ऑफ द फॉलोइंग नेम रिएक्शन, रोजनमुंड रिडक्शन, कैनिजीरो रिएक्शन। और ये क्वेश्चन हमारे एक्चुअल में आया हुआ है। क्या बोला है क्वेश्चन हमसे? क्वेश्चन हमसे बोल रहा है राइट द केमिकल इक्वेशन। देखो हमें यहाँ पर ये दो रिएक्शन दी हुई हैं, इन दोनों रिएक्शन के लिए हमें यहाँ पर केमिकल इक्वेशन हमें यहाँ पर राइट करके बतानी है। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखो सबसे पहले हमें यहाँ पर कौन सी रिएक्शन दी हुई है। देखो फर्स्ट रिएक्शन जो हमें यहाँ पर दी हुई है वो दी हुई है हमें यहाँ पर रोजनमुंड रिडक्शन। रोजनमुंड रिडक्शन जो हमें यहाँ पर ये रोजनमुंड रिडक्शन या बोलो जो हमें यहाँ पर ये रोजनमुंड रिएक्शन दी हुई है, इस रिएक्शन के लिए हमें यहाँ पर केमिकल इक्वेशन बतानी है। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं रोजनमुंड रिडक्शन की, तो यहाँ पर क्या होता है। देखो यहाँ पर एक हम लेते हैं यहाँ पर एसाइल क्लोराइड या आप बोल सकते हो बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, मैंने आपको इजी वे में समझाने के लिए मैंने यहाँ पर आपको ये बेंजोइल क्लोराइड लिया है। ठीक है, अब बेंजाइल जो हमने यहाँ पर ये लिया है, जो हमने यहाँ पर बेंजीन की रिंग ली है, इसकी जगह आप कोई एक कार्बन की चैन भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया जब हम बात करें रोजनमुंड रिएक्शन की। देखिए देखो ये हमारी यहाँ पर है एक बेंजीन की रिंग के ऊपर लगा हुआ है हमारा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हमारा डबल बॉन्ड है, उधर के अलावा इधर लगा हुआ है हमारा Cl। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बेंजोइल। इसको हम बोलते हैं बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है, तो बेंजोइल क्लोराइड को बोलते हैं। देखो ये देखो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर है, ये हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर है एसाइल का, क्योंकि हमारा यहाँ पर एसाइल का स्ट्रक्चर देखो Cl है, तो हो जाएगा एसाइल क्लोराइड। एसाइल क्लोराइड का हमारा यहाँ पर ये हो गया स्ट्रक्चर। बोल सकते हो बेंजाइल क्लोराइड का हमारा यहाँ पर हो गया ये स्ट्रक्चर। तो हम क्या करते हैं, हमारा बेंजोइल क्लोराइड है, इसको हम यहाँ पर किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं? इसको हम यहाँ पर रिएक्ट करवाते हैं H2 के साथ। जब H2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हम यहाँ पर एक कैटलिस्ट में लेते हैं, वो लेते हैं यहाँ पर हम PDBaSO4। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा हाइड्रोजिनेशन होता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है हमारा हाइड्रोजीनेशन। तो हाइड्रोजिनेशन देखो यहाँ पर कैसे होगा। देखो जब हम यहाँ पर क्या लिया, देखो हमने यहाँ पर H2 लिया है, H2 में देखो हमारे यहाँ पर दो H है, दो H मतलब H प्लस। ठीक है, ये H प्लस क्या करता है, ये H प्लस हमारा इस वाले कार्बन के ऊपर जाकर अटैक करता है। जब ये H प्लस हमारा इस वाले कार्बन के ऊपर जाकर अटैक करता है, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से हमारा Cl निकल जाता है। अब देखो जब यहाँ से हमारा Cl निकलेगा, यहाँ से हमारा Cl कैसे फॉर्म में निकलेगा, Cl निकलेगा यहाँ से हमारा Cl माइनस की फॉर्म में, तो H प्लस Cl माइनस। तो क्या बन जाता है यहाँ पर हमारा, यहाँ पर बन जाता है हमारा HCl। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा। देखो यहाँ पर देखो ये हमारे यहाँ पर थी बेंजीन की रिंग। ठीक है, ये हमारे यहाँ पर बेंजीन की रिंग, बेंजीन की जो हमारा रिंग वाला हमारा यहाँ पर ये हमारा कार्बन अटैच है, इस कार्बन से हमारा यहाँ पर ये ऑक्सीजन लगा हुआ था। इस कार्बन के ऊपर आके अटैक कर रहा था H ने, मतलब H प्लस ने यहाँ पर पहले कार्बन के ऊपर जाके अटैक कर रहा था। तो यहाँ पर क्या हो गया, पर हमारा CHO यहाँ पर हमारा ये हो गया फॉर्म। तो देखो ये क्या हो गया, ये हमारा यहाँ पर बेंजल्डिहाइड फॉर्म हो गया। ये हो गया हमारा यहाँ पर बेंजल्डिहाइड फॉर्म। ठीक है, और उसके बाद देखो साइड प्रोडक्ट मिलेगा हमारा HCl। देखो HCl कहाँ से आया, देखो जब हम बात करेंगे H2 में, तो यहाँ से हमारा H बचा था, तो H वो तो हमारा H प्लस में, और जो हमारा यहाँ पर ये एसाइल क्लोराइड है, या बोलो जो हमारा यहाँ पर ये बेंजोइल क्लोराइड था, यहाँ से हमारा Cl था, तो H प्लस Cl माइनस, तो यहाँ पर बन गया हमारा HCl निकल जाएगा यहाँ से हमारा एज अ साइड प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो, देखो यहाँ पर जो हमारा एसाइल क्लोराइड था, एसाइल क्लोराइड यहाँ पर हमारा कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में। एसाइल क्लोराइड यहाँ पर हमारा कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में। ठीक है, तो बोल सकते हैं जब भी हम बात करेंगे रोजनमुंड रिडक्शन की, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो हमारा एसाइल क्लोराइड है वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में। अब हम बोल सकते हैं जो हमारा बेंजोइल क्लोराइड है वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा बेंजल्डिहाइड में। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं रोजनमुंड रिडक्शन। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में उसने बोला है कैनिजीरो रिएक्शन। देखो सेकंड पार्ट में उसने बोला है कैनिजारो रिएक्शन हमें बतानी है। कैनिजारो रिएक्शन के लिए हमें यहाँ पर इक्वेशन ऐड करके बतानी है कैनिजारो रिएक्शन में हमारा क्या होता है। ठीक है, देखो जब भी हम बात करें कैनिजारो रिएक्शन की, देखो कैनिजारो रिएक्शन में आपको दो चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो ये, जब भी हम कैनिजारो रिएक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा ऑक्सीडेशन और रिएक्शन हमारा एक साथ होता है। जब भी हम कैनिजारो रिएक्शन की बात करेंगे, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा जो हमारा ऑक्सीडेशन और जो हमारा रिएक्शन होता है वो हमारा एक ही टाइम में होता है, मतलब हमारा एक ही समय पर होता है। ठीक है, और जो हमारी कैनिजीरो रिएक्शन होती है वो हमारे ऐसे रिएक्टेंट के प्रेजेंस में होती है, या बोलो जो ऐसे हम यहाँ पर अभी हम बात करें कैनिजीरो रिएक्शन की, हम वहाँ पर कुछ ऐसे रिएक्टेंट लेंगे जहाँ पर हमारा अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हमें रिएक्टेंट के लिए लेते हैं। देखो रिएक्टेंट हमें लेते हैं यहाँ पर C6H5 और हमें यहाँ पर ले लेते हैं CHO। तो ये क्या हो गया, हमारे यहाँ पर बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर सिंपल समझाने के लिए मैं करता हूँ, यहाँ पर हम दो, देखो जब भी हम बात करते हैं कैनिजीरो रिएक्शन की, तो यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर हम 2 यूनिट लेते हैं। वो क्यों लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब भी हम बात करते हैं कैनिजीरो रिएक्शन की, तो यहाँ पर हमारा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन यहाँ पर हमारा एक ही टाइम पर हो रहा होता है, तो इस रीजन की वजह से यहाँ पर हम 2 यूनिट लेते हैं। ठीक है,
तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर बेंजल्डिहाइड के यहाँ पर 2 यूनिट ले लेता हूँ और वो जो 2 यूनिट है वो मैं आपको यहाँ पर अलग अलग लिख लेता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। देखो C6H5CH मैंने यहाँ पर ये 2 यूनिट ले लिए हैं और इस रिएक्शन को हम किसी रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाते हैं। यहाँ पर हम करवाते हैं कंसनट्रेटेड बेस के साथ। अब बेस देखो क्या लेते हैं, बेस हम ले लेते हैं NaOH हमने यहाँ पर ले लिया बेस, और ये रिएक्शन होती है हमारी इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, किसके प्रेजेंस में, हीट के प्रेजेंस में। तो अब देखो यहाँ पर हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा। आप देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा NaOH में आप देखो यहाँ पर क्या है, NaOH है, ठीक है। ये NaOH में देखो जो यहाँ पर ये NaO है, ये NaO क्या करता है, ये NaO हमारा इस वाले कार्बन के ऊपर जाकर अटैक करता है। जब NaO हमारा यहाँ पर ये इस वाले कार्बन के ऊपर जाकर अटैक करता है तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से हमारा ये H है, H हमारा निकल जाता है, ये जो हमारा यहाँ पर H है ये H हमारा निकल जाता है, H निकलता है हमारा H+ की फॉर्म में, ठीक है। जो हमारा यहाँ पर NaO था, NaO ने हमारा इस वाले कार्बन के ऊपर जाकर अटैक करा, तो यहाँ पर देखो हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है, देखो यहाँ हो जाता है हमारा C6H5, ये हमारा कार्बन है, ठीक है। इस कार्बन से जो हमारा यहाँ पर ये हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन यहाँ से हमारा निकला है H+ की फॉर्म में। तो यहाँ पर क्या है, देखो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड था, मतलब CO, और इस वाले कार्बन के ऊपर आके अटैक करा था हमारा ONA ने, मतलब तो ONA, देखो C6H5, तो CO तो हमारा ये H था, ये H यहाँ से हमारा निकल गया H+ की फॉर्म में, और ONA ने आके अटैक करा था। तो जो हमारा यहाँ पर ये कार्बन है, इस वाले कार्बन से हमारा यहाँ पर ये ONA आकर के हो गया अटैच है, ठीक है। तो एक प्रोडक्ट तो हमारा यहाँ पर हो गया ये फॉर्म। देखो दूसरा प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है, देखो इधर हमारा C6H5 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर आप देखो जो हमारा पर एक कार्बन है, ठीक है। अब कार्बन में देखो जो हमारा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हमारा डबल बॉन्ड है, ठीक है। और देखो NaOH में हमारा देखो एक H यहाँ से हमारा बचा हुआ है, मतलब यहाँ पर हमारे 2 H हैं, ठीक है। अब देखो जब भी हम देखो जो हमारा बेंजल्डिहाइड होते हैं या बोलो जो हमारे एल्डिहाइड के स्ट्रक्चर होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर हमारा कार्बोनिल ग्रुप होता है। तो यहाँ पर भी क्या है, देखो CO जो हमारा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है, यहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड है, मतलब यहाँ पर भी हमारा कार्बोनिल ग्रुप है। आपको पता है जब भी हम बात करते हैं कार्बोनिल ग्रुप की, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर हमारा ऑक्सीजन और कार्बन होता है। जो हमारा ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन हमारा पार्शियली नेगेटिव होता है, मतलब ऑक्सीजन के ऊपर होता है हमारा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ऑक्सीजन के ऊपर है यहाँ पर हमारा नेगेटिव चार्ज, और जो हमारा देखो कार्बन है, कार्बन के ऊपर है हमारा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो जो हमारा पर H+ है, H+ क्या करता है, ये H+ हमारा इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर जाकर अटैक करता है। जब इस ऑक्सीजन के ऊपर जाकर अटैक करता है तो यहाँ से क्या होता है, हमारा कार्बन और ऑक्सीजन का यहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड था, ये हमारा ब्रेक हो जाता है। जब ये यहाँ पर हमारा कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड यहाँ पर हमारा ब्रेक हो जाता है, तो यहाँ पर देखो हमारा एक H+ और हमारा यहाँ पर ये बचा था। तो ये H+ भी क्या करता है, ये H+ भी हमारा इस वाले कार्बन के ऊपर जाकर के अटैक कर देता है, ठीक है। जब H+ हमारा इस वाले कार्बन के ऊपर जाकर अटैक कर देता है, तो यहाँ पर क्या होता है, देखो यहाँ पर हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है, देखो इधर हमारा कार्बन था, ठीक है। यहाँ देखो हमारा हाइड्रोजन है, अभी इस कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन आके अटैक कर रहा था, तो यहाँ पर हो गया हमारा CH2, ठीक है। तो इधर हमारा ऑक्सीजन बचा हुआ था, देखो ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हमारा डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड हो गया हमारा ब्रेक। तो ये हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन हमारा इस ऑक्सीजन के ऊपर जाकर कर देता है अटैक। तो हाइड्रोजन हमारा इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर जाकर अटैक कर देता है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा OH यहाँ पर हमारा फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारे 2 प्रोडक्ट फॉर्म हुए, एक का नाम होता है हमारा सोडियम बेंजोएट, देखो सोडियम बेंजोएट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर हमारा बेंजाइल अल्कोहल यहाँ पर हमारा हुआ फॉर्म, यहाँ पर हमारा बेंजाइल अल्कोहल हमारा यहाँ पर हो गया फॉर्म है, ठीक है। तो आपको एक ध्यान रखना है जब भी हम बात करें कैनिजो रिएक्शन की, तो कैनिजो रिएक्शन हमारी ऐसे हम एक यहाँ पर रिएक्टेंट लेते हैं जहाँ पर हमारा अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं होता है, और जब हम बात करते हैं कैनिजो रिएक्शन की, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यहाँ पर हमारा एक साथ होता है, ठीक है। तो बस ये पूछा था हमसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 69, ठीक है। यहाँ पर हमसे 2 रिएक्शन पूछी थी, यहाँ पर हमने देखो 2 रिएक्शन दी हुई थी, एक दी हुई थी मैं यहाँ पर रोजन-मुंड रिडक्शन, दूसरी हमें यहाँ पर दी हुई थी कैनिजो रिएक्शन। ये जो मैं यहाँ पर दोनों रिएक्शन दी हुई थी, इन दोनों रिएक्शन के लिए हमें यहाँ पर केमिकल इक्वेशन बतानी थी, तो हमने यहाँ पर केमिकल इक्वेशन बता दी है, ठीक है। तो बस ये पूछा था हमसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 69, ठीक है। थैंक यू।